कहना चाहोगे आप सरकार से बेटा? हम कहना चाहेंगे कि हमारी गुरवी को हम वापस स्कूल में भेज दे और 5 तो टीचर हमारे स्कूल में होने चाहिए। क्या क्या सिखाया आपकी टीचर ने? योगा करना सिखाया, हवन सिखाया और संस्कृत में बात करना सिखाया, इंग्लिश में भी सब कुछ सिखाते हैं, हिंदी भी सिखाते हैं, सब भी कुछ। एक्स्ट्रा क्लास लगती है हमारी, संडे को भी लगती है। 8-8 बजे तक पढ़ते थे हम। वो अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते थे आपसे? उनकी बेटी भी यही पढ़ती है जी, उनकी बेटी भी यही पढ़ती है। आप अब क्या कहना चाहोगे? टीचर्स बढ़ा दें यहाँ के? जी। और मैम भी वापस आनी चाहिए? जी, हमारी मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, वो वापस आनी चाहिए। आज हवन किस लिए किया आपने? ताकि वो स्कूल में आ सके। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय की, कमांडो कॉम्प्लेक्स की, जो करनाल नेवल के अंदर स्थित है। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आज हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे हवन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी मैम को, यानी कि इनके टीचर को, कुसुम मैम को सस्पेंड कर दिया गया है और बच्चे चाहते हैं कि उनकी मैम को वापस से ज्वाइन करवाया जाए और वो अपनी ड्यूटी एक बार फिर से सुचारू रूप से यहां पर चलाते हुए नजर आए। ये 130 बच्चे हैं। ये जब स्कूल शुरू हुआ था तो महज यहां पर 3 बच्चे थे। 3 से 130 तक की संख्या पहुंचाने में कई साल लग गए, मशक्कत लग गई, काफी मुश्किल हालात आए, लेकिन ना पेरेंट्स ने हार मानी, ना ही बच्चों ने हार मानी और यहां पे अब बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये प्राथमिक स्कूल है, यानी कि 1 से 5वीं कक्षा तक का ये स्कूल है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस स्कूल में महज 2 टीचर हैं। 2 टीचर 130 बच्चे, यानी कि तकरीबन 65 के आसपास, जो एक अनुमान लगा सकते हैं, एक औसत लगा सकते हैं। एक टीचर पर 65 बच्चे आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, शरारत भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खेलना भी होता है, लेकिन एक टीचर 65 बच्चों को कैसे संभालेगा? 2 टीचर 130 बच्चों को कैसे संभालेंगे? यहां पर तमाम जो पेरेंट्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमांडो कॉम्प्लेक्स नेवल करनाल में तमाम पेरेंट्स यहां पर इकट्ठे हो गए। आप देख सकते हैं जो बच्चों की मम्मी है, माता जी हैं, वो भी यहां पर इकट्ठी हुई हैं ताकि एक जो संदेश है वो सरकार तक पहुंचाया जा सके कि इस स्कूल की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ी मुश्किल से वो इन बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, एक उम्मीद के साथ भेजते हैं ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो सके, सरकारी स्कूल आगे बढ़ सके, उनके बच्चे आगे बढ़ सकें और नाम रोशन कर सकें। कुछ पेरेंट्स से बातचीत कर लेते हैं, क्या वजह रही है जिसके कारण आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? नमस्ते सर जी। तो इधर की ये समस्या है सर जी, हमारे जो कुसुम गुरवी जी हैं उसको ना सस्पेंड कर दिया गया है। वो उस दिन शायद आई थी लेकिन वो थोड़ी लेट थे, शायद इसके लिए ही उन्होंने उसको इतनी बड़ी सजा दे दी। लेकिन उनकी प्रोग्रेस नहीं देखी, हमारे बच्चों की प्रोग्रेस नहीं देखी उन्होंने, और उनको सस्पेंड कर दिया उन्होंने। और हम चाहते हैं कि हमारी मैम वापिस आए। हमारे इस स्कूल में सिर्फ 2 टीचर हैं, दोनों बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाते हैं। मैं स्कूल में काम करती हूँ, मैं मिड डे मील वर्कर हूँ। उन्होंने कभी भी हमें ऊंच नीच का कभी भी हमें इतना एहसास नहीं होने दिया। दोनों टीचर हमें बहुत इज्जत देते हैं, हमारे साथ जीक से बात करते हैं। और जितने हमारे बच्चे उनकी प्रोग्रेस देख लीजिए, जितने भी बच्चे, कोई भी बड़ा या छोटा कोई भी आए, आपस में भी जी के साथ बात करते हैं। कोई आदमी आए तो उनको बोलते हैं आदरणीय जी नमस्ते, और कोई लेडीज आए तो उनको माता जी नमस्ते बोलते हैं। बच्चे 130 हैं, टीचर 2 हैं, यानी कि टीचरों की भी कमी है। हाँ जी, टीचर की कमी है यहाँ पे ना ही तो कोई वॉचमैन तो यहाँ पर है ही नहीं है, ना कोई जमादार है, ना कोई माली है, यानी कि ये सिर्फ 2 टीचर हैं, खुद ही कर रहे हैं सारा काम। मिड डे मील वर्कर 1
नहीं 3 मिड डे मील वर्कर है। हाँ जी सर जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स हैं आप, आपके बच्चे आते हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे आते हैं बड़ा गांव से जी। गांव में तो स्कूल हमारे भी है, लेकिन यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल रही है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पे आते हैं। गांव में प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। यहाँ पे कुसुम मैम है, वो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती थी। कोई ऐसे वो नहीं है कि बच्चों को कोई भी शिक्षा में कोई कमी आई हो जी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन और सरकार से? यही अपील करना चाहेंगे जी, कुसुम मैम को इस स्कूल में दोबारा से लाया जाए जी। और ये भी चाहेंगे कि बच्चों के साथ साथ बच्चे 130 हैं तो हाँ टीचर्स जी, की संख्या और भी टीचर लाए जाए जी, यही अपील है सरकार से जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके बच्चे भी? यही है जी गुजारिश हमारी, बच्चों की मैम को भेजो दी जल्द से जल्द, तब ये स्कूल खुलेगा। बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा जी हमारे। जल्द से जल्द यही गुजारिश कर रहे जी हम तो, हमारी बच्चों की मैम को भेजो जी। कौन से गांव से हैं? दलियानपुर से हूँ जी। कितने किलोमीटर पड़ता है नेवल से दलियानपुर? तकरीबन 5 किलोमीटर जी। आपके स्कूल, आपके गांव में भी स्कूल होगा, लेकिन आप अपने बच्चों को यहाँ हाँ भेजते जी, हैं, ऐसा यहाँ क्यों? भेजते हैं जी। अच्छी शिक्षा मिल रही है जी हमारे बच्चों को यहाँ पे, इसलिए भेजे जी। पहले तो इतनी तमीज भी नहीं थी जी हमारे बच्चों को, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी तमीज मिली जी। तो आप देख सकते हैं तमाम टीचर्स जो यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो उनकी माता हैं बच्चों की, उनका कहना है कि उनके गांव में भी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, लेकिन जो बच्चों को शिक्षा मिली है अच्छे चीजों की, वो इस स्कूल से मिली है, यानी कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमांडो कॉम्प्लेक्स नेवल करनाल से मिली है। यानी कि बच्चों का जो भविष्य सुधारने का प्रयास किया जा रहा है वो यहाँ के टीचर्स की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की टीचर जो हैं कुसुम जी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो थोड़ी सी देरी से यहाँ पर पहुंची थी, ऐसा बताया गया है। लेकिन फिलहाल बच्चों की शिक्षा को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और जिनकी तरफ से सस्पेंशन ऑर्डर आया है, DWO ऑफिसर हैं जो, उनके संज्ञान में ये पूरा मामला आना चाहिए और साथ ही साथ जो इसमें एक उचित कदम उठाया जा सकता है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो जल्द से जल्द उठाना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन से गांव से हैं और क्या समस्या आ रही है, ताकि आप यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं आज? सर, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का विद्या के मंदिर में स्वागत है। मैं टपराना गांव से हूँ। मेरे बच्चे यहाँ पे, मेरी बेटी भी यहाँ से पढ़कर गई है और उसका चयन जो है बहुत बड़े गुरुकुल में हुआ है नजीबाबाद में, क्योंकि वहाँ यहाँ से बहुत अच्छी वो शिक्षा ग्रहण करके यहाँ बहुत अच्छा बेस मेरी बेटी का बना है। और मेरी सबसे छोटी बेटी भी यहीं पढ़ती है और बेटा मेरा यहीं पर पढ़ता है और मेरे भाई के बच्चे भी यहीं पर पढ़ते हैं। और मेरे गांव में भी स्कूल है, लगभग 8-9 किलोमीटर से बच्चे मेरे यहाँ आते हैं और 1500 रुपये किराया हम ऑटो वाले को देते हैं स्पेशली स्कूल को पढ़ाने के लिए। नहीं तो स्कूल हमारे गाँव में भी है। जो कुसुम मैडम हैं, जो बच्चे उनको बड़े प्यार से गुरवी बोलते हैं, उनके बच्चे भी खुद उन मैडम है, वो उसके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। जो शिक्षा वो अपने बच्चों को दे रही है वही शिक्षा हमारे बच्चों को भी दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर 3 बच्चे थे, सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे, जबकि इन्होंने इतनी मेहनत की, प्राइवेट में से बच्चों को निकाला कि आओ हमें सिर्फ 1 महीने का मौका दो, हम आपके बच्चों को अगर प्राइवेट से भी ज़्यादा टॉपर ना बना दें, तब आप जो भी इनकी फीस है कि हम सब भरेंगे। यहाँ तक मैडम ने हमें चैलेंज तक किया था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने प्राइवेट जो शिक्षक हैं वो भी रखे अपनी खुद की जेब से। और सबसे बड़ी बात ये भी है, जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं वो भी मैडम खुद रखती है और रात को 8 बजे 6 बजे एक्स्ट्रा टाइम अपने बच्चों को खूब देती है, खूब पढ़ाती है। और हमारी जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातनी संस्कृति है, उसकी शिक्षा भी बखूबी देते हैं। यहाँ पर बच्चे जब भी भोजन करते हैं तो भोजन मंत्र बोलते हैं, सबको जी कह के बोलते हैं। जो डैडी मम्मी आदि सब छोड़कर पिताजी, मेरे बच्चे मुझे पिताजी बोलते हैं। अगर आप अचानक भी सुनोगे, अब मैं आवाज़ लगाऊंगा तो वो बच्चे मुझे पिताजी कहकर संबोधित करते हैं। और इंग्लिश जो एक भाषा है, जो एक लैंग्वेज है, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरे स्टेट की जितनी भी राजधानियाँ हैं वो आपको टिकटों में बता देंगे। और इतनी मेहनत करने वाली टीचर को सस्पेंड कर देना, जबकि वो कह रही है कि सर मैं अपने स्कूल में थी। और सर मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं, जिस दिन मैडम को सस्पेंड किया गया, उस दिन मुझे मैडम की कॉल आई हुई व्हाट्सएप पे, और मुझे मैडम ने बोला था कि प्लीज़ आप अपने बच्चों से मेरी बात कराएं, कहीं वो पढ़ाई में कर भी रहे या नहीं, ताकि हमें दोबारा से और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ताकि बच्चों को मोटिवेट करते रहें। और मैंने मैडम को पिक भी भेजी है, मैडम आपने जैसे बच्चों से बात की, बच्चे एकदम एक्टिव और काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मिली भगत है, जिस स्कूल को
आपको एक दिखाना चाहिए था आप लोगों तो को आप सामने। देख सकते हैं ये तमाम पेरेंट्स कह रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं? मेरा बेटा भी यहीं से पढ़ के गया हुआ है और मेरी बेटी यहीं पे पढ़ती है सर। बहुत अच्छा स्कूल है और एक छोटी सी गलती के कारण, जो गलती भी है नहीं, उससे इतने बड़े निष्कर्ष पर, इतने बड़े परिणाम पर पहुंचना बहुत ही बड़ी गलती है। और हमारे जो अफसर हैं जिन्होंने ये सस्पेंशन ऑर्डर किया है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस सस्पेंशन ऑर्डर को वापस करें और इन बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें, क्योंकि कोविड के कारण पहले ही बच्चों की पढ़ाई टीचर्स काफी की भी प्रभावित- कमी है यहाँ पर? सर टीचर्स की यहाँ पे बहुत बड़ी कमी है। सिर्फ 2 टीचर 135 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए हम कम से कम 10 बार हम इस प्रशासन के पास जा चुके हैं कि भाई यहाँ पे टीचर की आवश्यकता है, पर प्रशासन उस बात को सुन नहीं पा रहा। और जो उल्टे मुद्दे हैं, जैसे 2 टीचर थे यहाँ पे, उनमें से भी एक को सस्पेंड कर दिया है। इन बच्चों का बेस खराब करने पे लगे हुए हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी गांव से हैं? हाँ जी, मैं भी गांव से जी। मैं एसएमसी कमेटी प्रधान हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मतलब वहाँ पर गए थे नहीं जी इस अधिकारी को मिलने के लिए जी, मैं साथ में था जी। उसने कुसुम मैडम के साथ बदतमीजी करी जी, तू करके बात करी। तेरे को पता लग गया मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में कितनी पावर है, और मैं तेरे को टर्मिनेट भी कर सकता हूँ नौकरी से। मतलब बदतमीजी करी। कौन से अधिकारी थे? रोहतास वर्मा। रोहतास वर्मा क्या है वो? किस पोस्ट पे है? BDEO। तो आप देख सकते हैं ये तमाम यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो पहुंचे हैं, और भी माता जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका बच्चा भी यहीं पर पढ़ता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या परेशानी? परेशानी यही है जी कि 2 टीचर रह गए थे यहाँ, फिर कुसुम गुरुजी को भी यहाँ से सस्पेंड कर दिया है, तो गलत है जी। क्योंकि जो संस्कार यहाँ बच्चे को मिल रहा है वो आगे नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम चाहते हैं उन्हें वापस ले आए। और ये ताला तभी खुलेगा जब कुसुम मैडम आएंगी। तो क्या टीचर्स की भी कमी है यहाँ पर? हाँ जी, बच्चे ज़्यादा, जो टीचर कम है जी। कम से कम 5 टीचर चाहिए जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सर यही है कि पढ़ाई बच्चों खराब है, ताला लगे है, तो जब भी ताला खुलेगा जब कुसुम मैडम आएंगी। कितने दिन से ताला लगा हुआ है? आज ही लगा आज ही सर लगा जी। है। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे? सर जी हम तो यही चाहेंगे भी जितनी जल्दी हो सके कुसुम मैडम को वापस लिया जाए, क्योंकि बहुत अच्छे गुरु सतीश जी और कुसुम मैडम जी बहुत ही अच्छे थे। मेरे बच्चे आज 15 साल का लड़का हो गया, 9वीं क्लास में हो गया, यहाँ से 5 साल तक यहाँ है। तो मेरे बच्चे, हाँ जी, 3 बच्चे यहीं पढ़े, एक यहीं पढ़ता है। तो हमें ये बहुत दुख हुआ कि मैडम को यहाँ से सस्पेंड किया गया है। हम तो यही करेंगे सरकार से कि मैडम को जल्द से जल्द ये ताला खुलवाएं। हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। ऐसे हम नहीं रह सकते भाई ताला लग गया तो हम बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख के। नहीं सर, मैडम जितनी जल्दी हो सके मैडम को यहाँ पे वापस ताला खुलवाएं और मैडम को वापस लिया जाए। आपको ताला दिखा देते हैं जो स्कूल पे लग चुका है। ये ताला लग चुका है, बच्चे इस गेट के दूसरी तरफ पढ़ते हैं जाकर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लगाया गया है। ताला आपकी तरफ से लगाया गया? मैंने लगाया जी। मैंने लगाया जी, ताला लगाया जी। जब यहाँ पढ़ाई नहीं है जी, फिर क्या करेंगे? ये ताला करके यहाँ पर जी, यहाँ तो कोई आई नहीं जी। एक टीचर क्या पढ़ाएगा 130 बच्चों को जी? जब सर मैडम को हटा दिया है, जो मैडम पूरा बच्चों की तरह पढ़ा रही थी, यहाँ पे ताला लगा दिया है। इसलिए लगा दिया कि मैडम को, मैडम को वापस बुलाया जाए, उन्हें जो बदतमीजी की है ना उस पर कार्रवाई की जाए सर, हमारी एक वैध प्रशासन से, और मैडम को दोबारा लाया जाए, बस यही गुजारिश है मेरी। तो सर एक बात मैं थोड़ा सा डाल दूं, अगर कुसुम जो गुरवी हमारे बच्चों को, जो प्यार से हमारे बच्चे गुरवी बोलते हैं, अगर उनको यहाँ पर नहीं भेजा गया और उनको उनके जो ये ऑर्डर कैंसिल नहीं किए गए और उन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि टीचर तो बहुत सारे थे उस दिन जो अपसेंट थे, क्या सबके खिलाफ आपने उसने सबको सस्पेंड किया है? दलानपुर में उन्होंने खुद बताया कि 7 के लगभग टीचर अपसेंट थे। अगर उन्होंने ये सब नहीं किया, हम अपने बच्चों को यहाँ से लेके चले जाएंगे प्राइवेट स्कूलों में, किसी भी सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे। दूसरी बात, उनके खिलाफ जो रोहतास वर्मा है, जो DWO, हम स्पेशल मिलने गए थे, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी। हमने बोला था सर मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, हमारे बच्चों का भविष्य इनके साथ जुड़ा है, प्लीज इनको बहाल कर दे। कोई और आप थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि भी हाँ कुछ और लगा लो, सैलरी काट लो, कुछ भी काट लो, बट ताकि बच्चों का भविष्य ना खराब हो, क्योंकि मैडम लगातार संपर्क में है, जब से कोविड काल में बच्चों से संपर्क में है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं देरी की वजह
वजह से आने के लिए किया गया सर है? वो तो यही कह रहे थे कि आप आए नहीं उस दिन, तो हमने इसलिए सस्पेंड कर दिया। और हम मौके पे थे, एक अफसर मौके पे था, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी ईगो देखने में आई थी कि मैं 2 लाख सैलरी ऐसे नहीं लेता, कोई जेबीटी टीचर है वो मेरे सामने ऐसे खड़ा होएगा। सर ये नहीं पता उनको शिक्षक क्या होता है। शिक्षक जो है ना भविष्य का निर्माता होता है, अपने देश का। मान लीजिए जो उसके हाथ में है। तो गांव वालों ने यहाँ पर जो है ताला जड़ दिया है और कह रहे हैं कि एक तो यहाँ पर टीचर्स की संख्या बढ़नी चाहिए और साथ ही साथ जो कुसुम मैम है, जो बच्चों की गुरवी हैं, उन्हें वापस लेकर आया जाए, उनका सस्पेंशन ऑर्डर वापस किया जाए। साथ ही साथ जो अधिकारी ने बदतमीजी की है ऐसा इनकी तरफ से आरोप लगाया गया है, उस पर भी पूरा मामला जो संज्ञान में आना चाहिए, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आना चाहिए। हालांकि देरी से आने के कारण उन्हें सस्पेंड किया गया है, ऐसा कारण इन्हें बताया गया है। कुछ बच्चों से बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, जो बच्चे इस बारे में बात हमारे साथ कर सकते हैं और वो क्या कहते हैं अपनी मैम के बारे में। बेटा आप क्या कहना चाहोगे, किस लिए आज ये हवन किया गया है और अपनी मैम के बारे में क्या कहना चाहोगे? हमको अपनी मैडम वापस चाहिए। मन नहीं लग रहा? नहीं। पढ़ना है? क्यों, क्या कारण हुआ जिसके कारण मैम को हटा दिया यहाँ से? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बच्चे यही चाहते हैं कि उनकी मैडम को वापस लेकर यहाँ पर आया जाए। बेटा मैडम अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ जी। तो अब मैम नहीं आ रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पर आज हवन किया है आपने? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने आज हवन किया है अपनी मैडम के लिए। आप क्या कहना चाहोगे बेटा जी? हम अपनी मैम के लिए ये हवन कर रहे हैं ताकि वो हमारे स्कूल में आ सके। तो कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? वो 11 तो ताला लगा दिया है आज? जी। तो आप देख सकते हैं ये तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, तकरीबन 135 के आसपास यहाँ पर बच्चे हैं। जब स्कूल की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर 3 बच्चे थे, लेकिन तमाम जो टीचर्स यहाँ पर पहुंचे, 2 टीचर्स, उन्होंने एक प्रयास किया कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे यहाँ पर लेकर आए ताकि स्कूल को अच्छे से चलाया जा सके। लेकिन एक कारण के कारण लेट पहुंचने के कारण जो है ऐसा कारण बताया गया है, सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन तमाम टीचर्स जो हैं वो भी और साथ ही साथ मिड डे मील वर्कर्स, पेरेंट्स यहाँ पर जो हैं उनके समर्थन में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ एक जो फैसला लिया जाता है जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, और कब तक इनकी मैडम जो कुसुम जी हैं वो वापस आती हैं और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमांडो कॉम्प्लेक्स नेवल करनाल की। ये कोई आम ताला नहीं है, बल्कि ये वो गेट है जहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कि विद्यालय, और विद्यालय के गेट पर ताला जड़ा हुआ है। जड़ा ग्रामीणों ने ही है, आसपास के गांव के तमाम ग्रामीणों ने यहां पर ताला जड़ दिया है, क्योंकि टीचर्स की संख्या यहां पर अब 1 है, इससे पहले 2 थी और 1 टीचर को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंशन जो हुआ है वो देरी आने से हुआ है कि देरी से वो स्कूल पहुंचे, ऐसा अभी पड़ताल करना जरूरी है। लेकिन तमाम टीचर्स, तमाम बच्चे, तमाम पेरेंट्स उस महिला टीचर्स कुसुम जी के समर्थन में यहां पर उतर आए हैं। उनके लिए आज यहां पर हवन यज्ञ भी किया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहां पर सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो ये है कि एक तो टीचर्स की संख्या बढ़नी चाहिए और जिस कारण से सस्पेंशन किया गया है उस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। कुछ आरोप अधिकारी के ऊपर भी ग्रामीण लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बदतमीजी से बात की है, लेकिन बच्चे इस बात से खुश हैं कि उनकी जो कुसुम मैम है उन्होंने इन बच्चों को काफी अच्छी शिक्षा दी है। योगा सिखाया, मंत्र उच्चारण करना सिखाया, हवन करना सिखाया,
देर तक पढ़ाना सिखाया, इंग्लिश में बात करना सिखाया, संस्कृत में बात करना सिखाया, लेकिन अब उनकी टीचर इन बच्चों के बीच में पढ़ाती हुई नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। क्या होगा इस मामले में आगे, ये देखने वाली बात होगी। ये देख सकते हैं आप, बच्चे यहां पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये योग किसी और ने नहीं सिखाया बल्कि इनके गुरु और गुरवी ने सिखाया। और फिलहाल बच्चों को न सिर्फ योग सिखाया गया बल्कि मंत्र उच्चारण करना, संस्कृत में बात करना, साथ ही साथ इंग्लिश में बात करना, हिंदी में बात करना, अपने माता पिता से अच्छा बर्ताव करना, संस्कार कैसे होते हैं, लाभ हानि के साथ पाप और पुण्य सिखाना, ये तमाम जो बातें होती हैं जो जिंदगी में बेहद ज्यादा जरूरी होती हैं वो सिखाई गई हैं इन तमाम बच्चों को। लेकिन बच्चे अब परेशान हैं क्योंकि स्कूल पर ताला जड़ दिया गया है और क्योंकि टीचर नहीं है तो ऐसे में पढ़ाई भी क्या होगी। 130 बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, टीचर महज 2 हैं और उसमें से एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है और उस टीचर को बहाल करने के लिए बच्चों ने आज किया है हवन यज्ञ। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सर यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारी अधिकारीगण से बात हुई है, अपनी डीडीओ से भी बात हुई है जो हमारी सैलरी निकलवाती है, सीआरसी से भी मैंने बात की है और बीओ मैडम से भी मैंने बात की है। तो उन्होंने कहा कि आप एसएमसी से, पेरेंट्स से बात करो, एसएमसी का एक रेजुलेशन डाल के ले आओ और हम उनको डीडब्ल्यू साहब को फॉरवर्ड कर देंगे। तो मैं एसएमसी से ये कहता हूँ कि भाई आप बच्चों को पढ़ाने दें और ये एसएमसी का आप रेजुलेशन डाल लें और आप बात कर क्या वजह हुई है कि सस्पेंड कर दिया गया? हाँ जी, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है ये रोस्टर चला हुआ था उस टाइम और उस दिन डीडब्ल्यू साहब कहते हैं कि भाई शनिवार को मैडम नहीं आई है और सोमवार को मैं भी थोड़ा लेट हो गया था तो उन्होंने उसी वजह पे शायद उनको सस्पेंड किया है। हाँ जी। तो ड्यूटी किसकी थी सोमवार को? शनिवार को मैडम की थी, सोमवार को हमारी थी। अच्छा। हाँ जी। कितने बच्चे हैं सर यहाँ पर? यहाँ पे 131 बच्चे हैं, जबकि ये स्कूल जब शुरू हुआ यहाँ पे 3 बच्चे थे महज और एक टीचर था, सिंगल टीचर था। उसके बाद हम 2 टीचर आए, फिर एक मैडम की ज्वाइनिंग हुई, 3 टीचर हम हो गए हैं। और फिर हमारे जो सर थे सुखविंदर संधू जी, उन्होंने वीआरएस ले ली। उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस स्कूल के लिए और हम 2 टीचर जो बाकी हैं हमने भी बड़ी मेहनत की उनके साथ। तो हम उनके साथ कंधे से कंधा लगा के। संख्या कम है टीचर्स की? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कम है जी। टीचर्स की 5-6 की संख्या होनी चाहिए और बच्चे हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं और हम एडमिशन और बढ़ा सकते हैं। अगर टीचर हमें मिल जाए तो हम और बढ़ा सकते हैं। अभी अधिकारीगण से भी मेरी बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि एसएमसी से आप बात करो, पेरेंट्स से बात करो और उनसे मिल करके एक रेजुलेशन डाल के लाओ और हम उस पर साइन कर देंगे और उनको बहाल कर देंगे। अभी हम सतीश कुमार। इतना हम ताला नहीं खोल लेंगे, इतना बहाल नहीं होगी और टीचर नहीं आएंगे। अधिकारी मौके पे आए सर, अधिकारी के मौके पर अधिकारी मौके पर आए और एक अध्यापक जो होता है वो एक इस राष्ट्र का निर्माता होता है। अध्यापक से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर अध्यापक के ऊपर इस प्रकार के आरोप लग जाए तो बच्चे का कहीं ना कहीं या अध्यापक का स्वाभिमान भी कहीं ना कहीं डगमगाता है। मैं पेरेंट्स से एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपने आज जैसे ताला लगा दिया और हम बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे तो कल हम क्या करें यहाँ पे? नहीं, जब तक अधिकारी यहाँ पर ना आए हमें वो यहाँ पर वो क्लियर करके दे। अधिकारी मौके पर आए, क्यों स्कूल है, विद्या का मंदिर है, उन्होंने भी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की होगी तो आप संज्ञान में डालिए कि हाँ जी, हाँ जी, हमने संज्ञान में फोन से मैसेज दे दिया है सभी अधिकारीगण को और हम लिखित में भी वहाँ पे भेजेंगे क्योंकि हमारा ड्यूटी बनती है कि स्कूल में कोई भी क्रियाकलाप होता तो वो हम उनको बताएंगे। अब तक कोई अधिकारी मौके पे नहीं आया। कल से कोई बच्चा स्कूल में आएगा जी, कोई वैल्यू नहीं है। कल से कोई बच्चा स्कूल में आएगा, स्कूल में ताला निकलेगा जी, भेज देंगे अपने बच्चों को, क्या करेंगे? मैडम यहाँ पर नहीं आएगी और टीचर नहीं आएगी जी। स्कूल, विद्यालय, शिक्षा का मंदिर जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उस स्कूल पर ग्रामीणों ने ही ताला जड़ दिया है। वजह सामने निकल कर आई है, स्कूल में टीचर्स की संख्या पर्याप्त ना होना। बच्चे 130 हैं जो अलग अलग गांवों से आते हैं, दूर दूर से यहां पर पढ़ने आते हैं, लेकिन टीचर्स की संख्या महज 2 है। 2 टीचर 130 बच्चे, यानी कि औसत के तौर पर 65 बच्चे एक टीचर पर आते हैं। अब पेरेंट्स का कहना है कि जिस टीचर को सस्पेंड किया गया है उसे बहाल किया जाए, साथ ही साथ टीचर्स की संख्या बढ़ाई जाए और मौके पर अगर कोई अधिकारी आएगा उसी के बाद ताला खोला जाएगा।
अब बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि टीचर्स की संख्या महज 1 बची है, स्कूल पर भी ताला है। बच्चों ने भी आज हवन यज्ञ करके उस टीचर को बहाल करने की मांग की है। देखना यह होगा कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, DEEO अधिकारी हैं, साथ ही साथ DC हैं और भी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो इस बारे में क्या संज्ञान लेते हैं, क्योंकि ये खबर दिखाना जरूरी था, बात सरकार तक पहुंचानी जरूरी थी। ऐसे में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, कभी कोरोना काल में, कभी टीचर्स की संख्या पूरी ना होने के कारण। आगे इस मामले में क्या अपडेट आता है वो भी हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।